सॉल्व करने के लिए जाएं, सबसे एसेंशियल चीज़ है उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन को। अगर आपको रिकर्सिव डेफिनेशन समझ में आ जाए तो फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना भी मुश्किल है। अच्छा, आपको अपने एफएससी में याद होगा कि कुछ आपने चीज़ें पढ़ी थी, एक क्वांटिटी जिसका नाम था फॉर एग्जाम्पल एनपीआर। एनपीआर याद है क्या था? बराबर था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? ये इसकी फैक्टोरियल की थ्रू डेफिनेशन थी। एक इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन थी, और रिकर्सिव डेफिनेशन क्या थी? रिकर्सिव डेफिनेशन कुछ इस तरह की, ये अच्छा, रिकर्सिव डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी। सवाल क्या? सवाल ये कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 जगह है, ठीक है? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है? सो ऑल यू वांट टू डू इज कि आपने एक कंपटीशन कराया है, ठीक है? और उसमें कुछ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप, हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल 30 लोग हैं, और उसमें हर एक पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? हम बताना है कि कितनी हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पोजीशन आपने कोई कंपटीशन कराया है, उसमें आपने बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, ये सवाल है। मैंने आपसे कहा आपने सॉल्व करना, ठीक है? तो अभी थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। लेट्स से सिर्फ एक ही प्लेस है और कितने लोग हैं? n लोग। n को हम अज्यूम कर लेते हैं कि 50 है, ठीक है? या 30 है, ठीक है? 30 लोग 30 लोग हैं, और हम सवाल ये कर रहे हैं कि एक पोजीशन है, तो कितने तरीकों से फर्स्ट पोजीशन आ सकती है? 30 वेज से। क्यों? कि हर बंदा फर्स्ट आ सकता है। तो देयर आर हाउ मेनी पोजीशंस? 30 पोजीशंस पॉसिबल। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि व्हाट अबाउट, ये थी फर्स्ट प्लेस, व्हाट अबाउट सेकंड प्लेस? सेकंड प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज अब आ सकती है? गिवन के फर्स्ट सेलेक्ट हो चुका 29 पॉसिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज हमेशा एक सेलेक्ट हो चुका हो, ठीक है? अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं सवाल ये करूं कि देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड दोनों सेलेक्ट करें? नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर कितने पॉसिबिलिटी? हाँ, 15 सवाल मेरा क्या? सवाल ये है कि आपके पास 2 प्लेसेस हैं, देयर आर हाउ मेनी वेज जिसमें आप 2 पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। 30 मल्टीप्लाई बाय 29। व्हाई मल्टीप्लाई बाय 29? व्हाई नॉट एडिशन? कॉम्बिनेशंस एडिशन कहां से? या तो अलग बात। एक फर्स्ट होगा तो बाकी सारे सेकंड होंगे। हाँ, एक फर्स्ट होगा तो सब सेकंड होंगे, फिर सेकंड फर्स्ट होगा, फिर सब होंगे। इज इट राइट? यस सर। कि आपने पहला सेलेक्ट किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक लड़का सेलेक्ट किया जिसका नाम है ए। अब बाकी सारे लोग इस ए, ये ए फिक्स हो गया। इस ए के बाद जो बाकी सारे पॉसिबिलिटी जाएगी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 29। अब ये सिर्फ एक ए के यहाँ पर आने की वजह से हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ए ना आया और बी आया, बी के आने से फिर दोबारा 29 पॉसिबिलिटी, फिर सी के आने के बाद दोबारा 29 पॉसिबिलिटी। तो पहली प्लेस पे 50 पॉसिबिलिटीज है, हर एक के आने के बाद 29 और पॉसिबिलिटीज होगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 30 मल्टीप्लाई बाय 29। And why multiply? Because for every position selected here, there are 29 other possibilities. Alright, but अगला सवाल, what about third position as well? अब क्या होगा? Multiply by 28. क्यों? यहाँ पर एक जो select होगा उसके लिए 29, और फिर यहाँ से दोबारा जो select होगा उसके लिए दोबारा 29. क्यों? 2 possibilities select होगी, ठीक है? मुझे समझ में आई? हाँ? इसे कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन कहते हैं कि आपके पास n लोग थे, ठीक है, और आपके पास r प्लेसेस थे। आपके पास n टोटल लोग थे और r प्लेसेस थी, और सवाल ये है कि देयर आर हाउ मेनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल, ठीक है? और यहां पर आएगा n, यहां पर आएगा n-1,
यहाँ पर आएगा n-2 और यहाँ पर आएगा n-3 एंड सो ऑन। ओके, इसको करने का अब ये मैंने बताया हो वैसे एक जनरल तरीका बताया, ठीक है। इसकी एक रिकर्सिव डेफिनेशन भी है, ठीक है। और रिकर्सिव डेफिनेशन में आपको बताता हूँ क्या है। एनपीआर की रिकर्सिव डेफिनेशन ये है कि आपके पास आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो ये है एनपीआर। आपके पास एनपीआर व्हिच मींस आपके पास प्लेसेस कितनी हैं? आपके पास आर प्लेसेस है और लोग कितने? एन, ठीक है। So when you will going to define it recursively, how you will going to define it? The only thing you need to be careful about is कि आपने पहली जगह पर बंदे को रखना है। पहली जगह पर रखने के कितनी पॉसिबिलिटीज है? एन। और बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, वो आपको रिकर्जन दे दे। और जो बाकी जो सवाल आपने करना है वो प्रॉब्लम कितना रहेगा? n-1 में से कितनी पॉसिबिलिटीज? कितनी पोजीशन बची है? और वो कितनी है? R-1. Excellent. So what is NPR? NPR is n multiplied by n-1 और मान p r-1. Okay, ये n बना। This is its recursive definition. ठीक है? Okay? समझ में आई बात? ठीक है? Yes, sir. और इसका बेस स्टेप क्या है? बेस स्टेप ये है कि जब आपका r डबल इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कोई प्लेस ही नहीं रहेगी, तो 1 रिटर्न, तो 1, ठीक है। 1 इसलिए क्या ओवरऑल जो चीज होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सही, ये है इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, एक पेज निकालें। ये क्या है ना? बहुत उठा मत। हमजा चला गया। Okay. This is your recursive definition of NPR and this is your base case. ठीक है? All right? सही है? यस सर। अच्छा, ये है NPR। इसी तरह एक और क्वांटिटी इफ यू रिमेंबर वाज NCR, ठीक है। NCR क्या था? NCR और NPR में एक छोटा सा फर्क है और वो ये है कि आपने 3 लोगों की अगर फॉर एग्जांपल पोजीशन सेलेक्ट करनी, 3 लोग मैंने सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ऐसी है। अच्छा, What is NCR? NCR is कि मैंने 3 लोगों की टीम सेलेक्ट की। पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन सेलेक्ट करनी, लेकिन अब मैंने पोजीशन सेलेक्ट नहीं करनी, मैंने 3 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी। तो डज इट मैटर कि आपने A सेलेक्ट किया,
B सेलेक्ट किया, C सेलेक्ट किया, या आपने B सेलेक्ट किया, A सेलेक्ट किया और C सेलेक्ट किया, या आपने C सेलेक्ट किया, A सेलेक्ट किया, B सेलेक्ट, does it matter? No. It doesn't matter. This is the same team. ठीक है? ये समझ में आई बात? Yes, sir. आपने 50 लोगों में से 15 लोगों का क्रिकेट टीम का स्क्वाड सेलेक्ट करना था, ठीक है? तो आप इट डजंट मैटर कि आपने 15 पहला कौन सेलेक्ट किया, दूसरा कौन सेलेक्ट किया. ऑल इट मैटर्स इज कि आपने ये 15 लोग सेलेक्ट किए. उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती कि आपने पहला कौन सेलेक्ट किया या दूसरा कौन सेलेक्ट किया. ठीक है? तो एक्चुअली जो एनसीआर होता है ना, ये होता है एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. व्हाट इज आर फैक्टोरियल? आर फैक्टोरियल इज कि अगर मैं आर लोगों की टीम सेलेक्ट करता हूं तो आर लोगों की टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी बचती है? आर फैक्टोरियल. उससे आप डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि आपने आर लोगों के जो ग्रुप सेलेक्ट किए वो इतनी दफा ओवर काउंट हो गए आर फैक्टोरियल का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ए बी सी 3 लोगों को सेलेक्ट करता हूं तो ये इसकी ये ए बी सी वाले जो ग्रुप है कितनी दफा यहाँ पर आना चाहिए? ये एक दफा आना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए और सी ए बी और सी बी ए. 6 दफा, which is 3 factorial. 3 places 3 factorial. ये 6 दफा काउंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक दफा काउंट होना चाहिए. That's why it is divided by R factorial. समझ आया? तो ये NPR और NCR आपस में रिलेटेड होते हैं इस तरह से कि NPR डिवाइड बाय R factorial. ठीक है? और आई भी क्या आपको कम है. लेकिन इसकी एक और रिकर्सिव डेफिनेशन भी है. ये है इसकी नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन. ठीक है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको याद हो. ये डिस्क्रीट मैथ में अगर आपने पढ़ना था तो आप पढ़ लेते, नहीं कोई मसला नहीं. मैं आपको इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन बताता हूँ क्या. ठीक है? मुनीर जरा. हाँ. अच्छा. लो. अच्छा. Here is हमने बेटा ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करना. n लोगों हैं और n लोगों में से मैंने कितनी बड़ी टीम सेलेक्ट करनी है? r लोगों की टीम सेलेक्ट करनी. ठीक है? अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं ये हमारे 30 लोग हैं और इनमें से हमने 5 लोगों की टीम सेलेक्ट की. ठीक है? r हमारा 5 है. ठीक है? अच्छा. अब मुझे बेटा एक बात बताओ. 5 लोगों की टीमें अगर हम सारी की सारी सेलेक्ट करें इन 30 में से, तो जितनी भी मेरी टीमें पॉसिबल है, क्या मैं उनको दो जितनी मेरी पॉसिबिलिटी, क्या मैं 2 टीमों में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सच दैट ये सारी वो टीमें हैं जिनमें मुनीब शामिल नहीं है और ये वो टीमें हैं जिनमें मुनीब शामिल है. इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरी सारी टीमें ये समझ में आई बात? मेरी जितनी भी पॉसिबल टीमें बनती हैं, ठीक है, एक बंदे को मैंने साइड में किया और मैंने कहा वो टीमें साइड पे हो जाए जिसमें मुनीब शामिल नहीं है, वो टीमें साइड पे हो जाए जो कि जिसमें मेरा मुनीब शामिल है. समझ में आई बात? मैं अगर इन दोनों टीमों को काउंट करूं तो मेरी टोटल नंबर ऑफ टीम है. समझ में आई बात? अगर तुम देखो तो ये मैं रिकर्सिवली डिफाइन कर रहा हूं. क्यों? मैंने एक बंदे को छोटा कर दिया. मैंने n लोगों की टीम निकालनी थी लेकिन अब मैंने एक बंदे को साइड में कर दिया, तो मेरे जो नंबर ऑफ पीपल है वो एक कम हो गया. ये बात समझ? मेरा जो पहले जो प्रॉब्लम था वो बड़ा प्रॉब्लम था, अब मैंने उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया. समझ में आएगा साथ? अच्छा. अब मुझे एक बात बताएं. ये थे NCR, N है 30 और 5. -1 हो जाएगा. अब मुझे ये बताएं कितनी टीमें होंगी जो कि अगेन वो सेम रिकर्सिव प्रॉब्लम बताना है हमें. ये थी आपकी टोटल टीम R साइज की, 5 साइज की. मुझे बताएं वो टीम की, इनको मैं काउंट कैसे कर रहा हूं?
वो जिनमें मुनीब शामिल है। सो मुनीब बिलोंग्स टू द टीम, प्लस ये वो है जिनमें मुनीब शामिल नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए ये कितनी हो? So n-1 n-1 और r और यहाँ पर मुनीब शामिल है। n-1 चूज r-1 r-1। why r-1? क्योंकि क्योंकि मुनीब सेलेक्ट हो गया हुआ है। मुनीब सेलेक्ट हो गया हुआ है, इसका मतलब है कि अब n-1 लोगों में से सिर्फ r-1 सिलेक्शन बाकी रह गई है। समझ में आई बात? हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस? So n-1 और n-1 और r C why R? Because मुनीब मुनीब शामिल शामिल नहीं है, तो हमें पूरे 5 के 5 प्लेयर हो सकता है। समझ में आई बात? This is my request। ठीक है, एक छोटा सा इसका बेस केस रह गया, वो ये है कि जब n जो है वो r के बराबर हो जाए, जब n r के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है? n भी 5 थे और मेरी टीम भी 5 से सेट होगी, तो कितनी टीम बनेगी? एक ही बनेगी, तो ये 1 के बराबर है। ठीक है, और अगर मेरी n जो थे, अगर r जो है वही 0 हो जाए तो कितनी टीम हो सकती है? तो भी 1 टीम। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, मैंने किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया तो वो एक एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये दोनों इसके बेस के, 1 बेस के साथ और 2 बेस। ठीक है, ऑलराइट। You have 10 minutes. Okay, you have to code this and this. Okay, this is your quiz. पेज के ऊपर मतलब रोल नंबर लिखे होना है, और NCR और NPR। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी बता दी गई है और आपको इसका बेस केस भी बता दी गई है। ठीक है, बेस केस और बेस केसेस। चलिए शुरू करें। अक्सर और कौन और तुम भी थोड़े कोई किससे बात ना करेंगे। NPR और NCR। Ahorita me quiero,
6 minutes. रोल नंबर नेम प्लीज जरूर लिखें.